हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। इसमें सूरज और चांद का हमारे लिए बहुत खास महत्व है। ये दोनों हमारे कांस्टेंट कंपेनियंस हैं और हमारी जिंदगी को कई तरीकों से अफेक्ट करते हैं। चांद हमारा सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल नेबर हजारों सालों से इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है। इसकी जेंटल ग्लो रात के आसमान को ब्राइट करती है, पोएट्स और ड्रीमर्स को इंस्पायर करती है। सूरज एक ब्लेजिंग बॉल ऑफ फायर धरती पर जीवन के लिए जरूरी लाइट और वार्मथ देता है। ये दोनों सेलेस्टियल बॉडीज साइज और नेचर में डिफरेंट होने के बावजूद एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये एक कॉस्मिक डांस करते हैं। इनका ग्रेविटेशनल पुल टाइड्स को कंट्रोल करता है। इनकी मूवमेंट्स आसमान में टाइम के पैसेज को मार्क करती हैं, हमारे डेज, मंथ्स और सीजन्स डिसाइड करती है। इस वीडियो में हम सूरज और चांद के वंडर्स एक्सप्लोर करेंगे। हम इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, इनके मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे और हमारे प्लैनेट और जिंदगी पर इनके इम्पैक्ट को बेटर समझेंगे। मेरे साथ कॉस्मोस में वेंचर करें और इन सेलेस्टियल वंडर्स के सीक्रेट्स को अनकवर करें। चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट इंसानों के लिए फैसिनेशन और वंडर का ऑब्जेक्ट रहा है। रात के आसमान में इसकी सीरीन प्रेजेंस ने कई मिथ्स, लेजेंड्स और साइंटिफिक इंक्वायरीज को इंस्पायर किया है। सूरज की तरह खुद की लाइट से शाइन न करते हुए चांद सनलाइट रिफ्लेक्ट करके शाइन करता है। इसकी सरफेस क्रेटर्स, माउंटेन्स और मरिया नाम के वास्ट प्लेन से भरी हुई है। इसके ट्यूमल्चुअस पास्ट को शो करती है। ये फीचर्स चांद पर एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बम्बार्डमेंट की स्टोरी बताते हैं। चांद का ग्रेविटेशनल पुल पृथ्वी से वीक होने के बावजूद हमारे प्लैनेट के टाइड्स को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओशन लेवल्स का ये रिदमिक राइज एंड फॉल यूनिवर्स में इनविजिबल फोर्सेस के प्ले का प्रूफ है। चांद का पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट परफेक्टली सर्कुलर नहीं बल्कि स्लाइटली इलिप्टिकल है, जिसकी वजह से पृथ्वी से इसकी डिस्टेंस वेरी करती है। ये वेरिएशंस इसके ग्रेविटेशनल पुल की स्ट्रेंथ और टाइड्स की हाइट को अफेक्ट करती है। सूरज एक गार्गेंचुअन स्टार हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रेन करता है। इसका इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट्स में होल्ड करता है, उनके सेलेस्टियल डांस को कंट्रोल करता है। ये ब्लेजिंग बॉल ऑफ प्लाज्मा, हाइड्रोजन और हीलियम का चर्निंग इन्फर्नो है, लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में एंगेज्ड रहता है। इसके कोर में अनइमेजिनेबल प्रेशर और हीट के तहत हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी लाइट और हीट के रूप में रेडिएट होकर पृथ्वी पर लाइफ को सस्टेन करती है। सूरज की सरफेस दूर से स्मूथ दिखने के बावजूद एक्टिविटी का कॉल्ड्रन है। प्लाज्मा के जायंट लूप्स, जिन्हें प्रोमिनेंसेस कहते हैं, इसकी सरफेस पर आर्च बनाते हैं, जबकि डार्क कूलर रीजन्स, जिन्हें सनस्पॉट्स कहते हैं, इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी वाले एरियाज को मार्क करते हैं। ये सनस्पॉट्स अक्सर पृथ्वी से बड़े होते हैं, पावरफुल सोलर फ्लेयर्स में इरप्ट हो सकते हैं, एनर्जी बर्स्ट रिलीज कर सकते हैं जो पृथ्वी के कम्युनिकेशंस और पावर ग्रिड्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। सेक्शन 4, एक कॉस्मिक बले, सूरज और चांद का इंटरप्ले। सूरज और चांद नेचर में डिफरेंट होने के बावजूद एक कॉस्मिक बले करते हैं जिसने सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को अट्रैक्ट किया है। इनका सबसे ड्रामेटिक इंटरैक्शन इक्लिप्सिस के दौरान होता है। ये सेलेस्टियल इवेंट जमाने से ओ और वंडर इंस्पायर करते आए हैं। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और पृथ्वी पर अपना शैडो डालता है। कुछ समय के लिए सूरज छुप जाता है और आसपास के रीजन में अंधेरा हो जाता है। लूनर इक्लिप्स तब होता है जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाती है और चांद पर अपना शैडो डालती है। टोटल लूनर इक्लिप्स के दौरान चांद रेडिश दिखता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से स्कैटर्ड सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है। ये सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स रेयर लगने के बावजूद रेगुलरली होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम की क्लॉकवर्क प्रिसिजन का प्रूफ देते हैं। सेक्शन 5, कंक्लूजन, सेलेस्टियल टेपेस्ट्री में हमारी प्लेस। सूरज और चांद के एक्सप्लोरेशन के एंड में हमें ऑ और वंडर महसूस होता है। ये सेलेस्टियल बॉडीज वास्ट डिस्टेंसेस से अलग होने के बावजूद हमारे प्लैनेट और जिंदगी से कनेक्टेड हैं। चांद हमारा फेथफुल कंपेनियन रात के आसमान को ब्राइट करता है और टाइड्स के रिदम को गवर्न करता है। सूरज हमारा लाइफ गिविंग स्टार पृथ्वी पर लाइफ के लिए जरूरी लाइट और वार्मथ देता है। इनका कॉस्मिक डांस फिजिक्स के लॉज का प्रूफ है, जिसने हमारे प्लैनेट को शेप किया है और ह्यूमन हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें इस वास्ट और मिस्टीरियस यूनिवर्स में अपनी प्लेस याद रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास के सेलेस्टियल वंडर्स को देखकर मार्वल करना चाहिए
और कॉस्मोस और इसमें अपनी प्लेस की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। कार्ल सेगन के वर्ड्स में, द कॉस्मोस इज विद इन अस, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, वी आर अ वे फॉर द यूनिवर्स टू नो इटसेल्फ।